सवाल यह है कि इतनी खुर्दबीनी से क्या लोग दूसरों को भी देखते हैं? क्योंकि यहाँ देखिए, पहले जया किशोरी, अब बाबा बागेश्वर। चश्मा कैसे पहना है, कौन सा पहना है, जैकेट क्यों पहना है, पर्स कैसा रखा है, हवाई जहाज में कैसे चलते हैं, बाबा हैं तो इतना पैसा कहाँ से आता है, ये देखो पहले कुर्सी पर बैठते थे अब सिंहासन पर बैठते हैं। ये सारी बातें बाबा बागेश्वर को लेकर कही जा रही हैं। आपको याद होगा कि ऐसी ही बातें कुछ समय पहले कथावाचक जया किशोरी के लिए कही जा रही थीं। पहले जया किशोरी ने जवाब दिया और अब बाबा बागेश्वर ने जोरदार पलटवार किया। मैसेज यह है कि बाबा बागेश्वर का प्रवचन देखा है ना, अब गुस्सा देखो। पता लगे वो तुम्हारी कथा सुनने में रीझ जाए। जब यूट्यूबर ने हमारे खिलाफ वीडियो बनाया कि बाबा के जलवा देखो, 60,000 की जैकेट पहन, लोग चश्मा की फोटो, चश्मा के ब्रांड का नाम, बाबा के जलवे देखो, कुछ तो कह रहे नहीं 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 नहीं, ऐस देखो ऐस, कुछ तो कह रहे मजे तो इन्हीं के हैं। ज्यादा पेट में दर्द हो तो कल हम 1.20 की पहनेंगे बेटे, और तुम बनाना हमारे वीडियो और डालना फोटो, हम नहीं सुधरेंगे। यही कमेंट तुम दूसरे मजहब के लिए करके बता दो, घर से उठ जाओगे भाई साहब। आंखों पर ब्रांडेड कंपनी का काला चश्मा, शरीर पर 60,000 से ज्यादा की जैकेट, बाबा बागेश्वर पर निशाना साधने वाले सवाल उठा रहे। बाबा रे बाबा, क्या हो गए देखते देखते। बाबा बागेश्वर के फॉरेन टूर का ये वीडियो उनके भक्त भी देख रहे हैं, उन्हें चाहने वाले भी देख रहे हैं, उन्हें नहीं चाहने वाले और कोसने वाले भी देख रहे हैं। वीडियो के नाम पर यही दो तस्वीर है। बाबा बागेश्वर इसमें खिले खिले से दिख रहे हैं। कद काठी और हाव भाव से वो पहले से ही ऐसे हैं, हंसते रहने वाले, बेबाक बोलने वाले। ठटरी के बरे नक कटा, लेकिन घुमा फिरा कर वीडियो जिसकी चर्चा है वो ये वाला वीडियो ही है, जिसमें आप देख सकते हैं कि बाबा बागेश्वर एक ब्रांडेड चश्मा पहने क्रूज का लुत्फ उठा रहे हैं। लेकिन जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड हुआ, इकोसिस्टम मानो जलभुन गया, फूंक सा गया। सोशल मीडिया पर बाबा बागेश्वर के खिलाफ एक नैरेटिव चलाया जाने लगा। नैरेटिव चलाने वालों की प्रस्तावना है कि उन्हें बोलने की आजादी है, इसीलिए वो बोल रहे हैं। इस लिबरल गैंग को यह रास नहीं आ रहा कि सनातन की धर्म ध्वजा, एकता की संकल्प सिद्धि और हिंदू राष्ट्र के हुंकार भरने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ब्रांडेड चश्मे और जैकेट में क्यों है। ऐसा क्यों, इसका जवाब इस सोकॉल्ड गैंग के पास नहीं होता, लेकिन सवालों की फहरिस्त है। सवाल उठाए जा रहे कि बाबा बागेश्वर 60-65 हजार का जैकेट कैसे पहन सकते हैं। बाबा बागेश्वर गुची का ब्रांडेड चश्मा क्यों पहने। आरोप लगाया जा रहा कि असली ऐश और मौज तो इन्हीं की है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का सनातन, हिंदू राष्ट्र और हिंदू चेतना, लिबरल गिरोह और उनके इकोसिस्टम की आंखों में कंचे की तरह खटकता रहता है। यही वजह है कि उनके आलोचकों ने जब भी मौका मिला उन्हें सवालों के घेरे में खड़ा करने में देरी नहीं की। सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर जो कुछ पोस्ट बाबा बागेश्वर को लेकर डाले गए, उन्हें हम हूबहू आपके सामने रख रहे हैं। यह हैंडल रोशन कुमार राय के नाम से है, जिन्होंने लिखा है, देश का विकास नहीं हो रहा पर इस आदमी का खूब हो गया। कुछ लोग बाबा बागेश्वर के चश्मे और जैकेट का दाम बता रहे हैं। कोई तंज कस रहा कि काश इंजीनियरिंग नहीं की होती। कुछ लोग कह रहे हैं कि बीएससी यूपीएससी की तैयारी में 4 साल बर्बाद ना किए होते तो संगम किनारे बिना किसी लॉजिक पर ज्ञान दे दिया होता। बाबा बागेश्वर के पीछे ट्रोलर्स का एक गिरोह पड़ा हुआ है। तंज पे तंज कसे जा रहे हैं। लेकिन खबर तब बड़ी हो गई जब पहली बार खुद बाबा बागेश्वर ने इस मुद्दे पर बोला। भारत में एक बड़े प्रसिद्ध फेमस व्यक्ति हैं, उन्होंने हमारे ऊपर वीडियो बनाया। हम ऑस्ट्रेलिया में, हमें बहुत ठंडी लगी तो हमने चेलों को बताया कि भाई कोई जैकेट वैकेट खरीदो, ठंडी लग रही। तो एक बच्ची दीक्षा लिए है, उसने बढ़िया महंगी सी जैकेट खरीद के दे दी। रही होगी 60-65 हजार की भारतीय अनुसार। कोई बड़ी कंपनी ब्रांड का नाम है जैकेट। हमें तो आज ही पता लगा है कि बड़ी महंगी जैकेट। जब यूट्यूबर ने हमारे खिलाफ वीडियो बनाया कि बाबा के जलवा देखो, 60,000 की जैकेट पहन लो, और आज उसने बना के डाला
और हमने अभी जब जहाज पे गए तो समुद्र में वो आंखों में तिलमिली आती, तो हमने चश्मा लगा लिया, और चश्मा भी बड़ा महंगा था, गुच्ची का चश्मा था। भारत में इतनी पोस्टें वायरल हो रही हमारी, लोग चश्मा की फोटो और चश्मा के ब्रांड का नाम, बाबा के जलवे देखो, कुछ तो कह रहे नहीं 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 नहीं, ऐस देखो ऐस, कुछ तो कह रहे मजे तो इन्हीं के हैं। बाबा बागेश्वर यही नहीं रुकते, उन्होंने तमाम ट्रोलर्स और उनके सो-कॉल्ड सवालों का करारा जवाब दिया। चश्मा कितने का है, जैकेट कितने का है, एक संत का चश्मा या जैकेट क्या ऐसा होना चाहिए, सारे सवाल पर बाबा बागेश्वर ने खुद बोला, ठटरी के बरे, नक्कटा, मूसर चंद, 10 रुपया का आदमी, नाचने वाला, गंदे चरित्र का आदमी 2 लाख की जैकेट पहन सकता, और महात्मा अगर 60,000 की पहन ले तो तेरे पेट में दर्द होता है। और हां, ये भी सुनो, हम अपनी नहीं खरीद के पहने, चेलों की दी हुई है। और तुम्हें ज्यादा पेट में दर्द हो तो कल हम 1.20 की पहनेंगे बेटे, और तुम बनाना हमारे वीडियो और डालना फोटो, हम नहीं सुधरेंगे। ये और सुन ले कान खोल के, अगली बार वीडियो तूने बनाया बेटा तो जैक्सन की जैकेट मिलेगी तुझे। हाँ, और हम पढ़ के आए हैं, ये भी सुन ले, और ऑनलाइन देख के आए हैं कि महंगा ब्रांड कौन सा है। हाँ, तो अगली बार कमेंट करने के पहले विचार कर लेना, नानी याद आएगी और हम सुधरेंगे नहीं। आपको अगर याद हो तो अभी कुछ समय पहले कथावाचक जया किशोरी जी के ऊपर भी ऐसे ही सवाल उठाए गए थे कि वो बैग लेकर कैसे चलती हैं और उसकी कीमत कितनी है। तो कुछ समझने की कोशिश कीजिए। 2 तस्वीरें फिर से टेलीविजन स्क्रीन पर गौर से देखिए। पहली तस्वीर में युवाओं के बीच कथावाचन के जरिए सनातन का प्रसार तेजी से ले जाने वाली जया किशोरी है। दूसरी तरफ सनातन के युवा तुर्क बाबा बागेश्वर, दोनों के दोनों लिबरल गैंग के निशाने पर। ट्रोलर्स को बाबा बागेश्वर के चश्मे से दिक्कत है, जया किशोरी के ब्रांडेड बैग से दिक्कत थी। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने उनकी आलोचना की थी, उनकी लग्जरी लाइफ पर सवाल उठाए। जया किशोरी पर एयरपोर्ट की इस तस्वीर के जरिए अटैक किया गया। ट्रोलर्स ने जया किशोरी की इमेज और उनके कथावाचक के किरदार पर हमला किया। कैसे हमला किया और क्या सवाल उठाए गए वो भी देखिए। जया किशोरी 2 लाख का बैग कैसे रख सकती है, क्योंकि वो तो मोहमाया त्यागने की बात कहती है। जया किशोरी खास किस्म के चमड़े से बना बैग कैसे रख सकती हैं? इन सारे सवालों को टाइम्स नाउ भारत ने सीधे जया किशोरी से ही पूछा। जवाब सुनिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये अब इतना एक तो पुराना इंसिडेंट हो चुका है कि अब नाम आते ही मतलब मुझे लगता है कोई और क्वेश्चन होगा ही नहीं, शायद वही रूमर का क्वेश्चन होगा। इसीलिए पता नहीं, मुझे हंसी भी आती है और वो हंसी को मैं कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ कि वो ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल ना लगे। पर मुझे ऐसा लगता है कि ये टॉपिक या ये बात उनके लिए भी बहुत अजीब थी, और उनसे भी कई इंटरव्यूज में बार बार पूछा गया था। मेरे लिए मुझे लगता है एक्स्ट्रा अजीब थी। आई डोंट नो, बीइंग अ गर्ल शायद इस माइंडसेट से आपको पाला जाता है कि ऐसा नहीं, आपके लिए बातें होनी चाहिए। जैसा जवाब जया किशोरी का आया, कमोबेश बाबा बागेश्वर भी वैसा ही जवाब दे रहे हैं। वो कहते हैं हिंदू सॉफ्ट होता है, इसीलिए अभिव्यक्ति की आजादी है। किसी और धर्म के धर्मगुरु की वेशभूषा, पहनावा, ओढ़ावा, रहन सहन, चाल चलन पर सवाल तो उठाओ, तब तो सेकुलरिज्म का रियल फील हो। हमको शौक की जिंदगी पसंद भी नहीं, साधु की जिंदगी पसंद है। लेकिन बच्चों का मन होता है कि गुरुजी थोड़ा आप अपने लिए भी जी लो, तो थोड़ा उनका मन प्रसन्न करने के लिए कर देते। हमें शौक नहीं है भैया, हम तो हिंदुओं के लिए जी रहे हैं, हिंदुओं के लिए मर रहे हैं। लेकिन हिंदुओं पर वर्तमान में कमेंट करना सस्ता है, क्योंकि हिंदू जवाब नहीं देता, तो वीडियो बनाने में कोई तुम्हें गाली नहीं देता, इसलिए फायदा। यही कमेंट तुम दूसरे मजहब के लिए करके बता दो, घर से उठ जाओगे भाई साहब। चाहे जया किशोरी हो या बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, दोनों का कनेक्ट युवाओं से है। क्या लिबरल गैंग की ताबड़तोड़ अटैक की वजह यही है? और क्या इस बात में दम नहीं कि संत का जीवन सार्वजनिक होता है, उनमें व्यक्तिगत आजादी की गुंजाइश समय के साथ साथ क्षीण होती चली जाती है। इसीलिए एक झटके में तो शायद ये नहीं कहा जा सकता कि प्रवचन में, वाचन में, दरबार में आप लोगों की भक्ति की शक्ति बताएं और खुद एक लेविश लाइफ की तरफ चलते चले जाएं।
हाँ, इस पर कानूनी तौर पर तो कोई सवाल जवाब शायद नहीं उठाए जा सकते जब तक कुछ अनैतिक तरीके से ना हुआ हो, लेकिन धर्म तो आधे से ज्यादा नैतिकता की डोर में बंधा होता है। नैतिकता को सामने रखकर ऐसे सवाल उठते हैं और उस पर जवाब भी सामने से आता है। बाबा बागेश्वर को लेकर सवाल उठे, जया किशोरी को लेकर सवाल उठे, लेकिन जवाब भी सामने से आया। हमारा काम है दोनों पक्षों को आपके सामने रख देना, बाकी दर्शक ही जनार्दन है, वो तय कर ले क्या सही क्या गलत।